ये हमारा लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, इधर से हम कंटिन्यू करेंगे। 10th वाला हो गया था, अब ये 11th वाला करेंगे, ठीक है। 200% ऑफ m, 200% मतलब 100 इंटू का m, ठीक है, इज इक्वल्स टू 60% ऑफ p, 60% मतलब 100 इंटू p, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देयरफॉर p इक्वल्स टू किसके हो गया, m का होगा। तो देखो डिवाइड करते हैं, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कटा, 2 3 जा 2 10 जा, ठीक है। तो 10 इंटू एम, 10m, और ये इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। हमें निकालना था p, इसलिए हमने p को साइड में रख दिया। तो p इक्वल्स टू क्या है, 10/3m। ये जो इक्वेशन आई, हमें इसमें पुट करके देखना है कि कौन सी सही है। तो पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2 स्टार मतलब है इंटू m, स्टार मतलब है इंटू 100, और हैश मतलब है डिवाइड, ठीक है। अब देखो ये इंटू इंटू है, तो हम कहीं से भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। अब देखो 5 2 जा 10 है, और m 10/3m आ रहा है, ओ पापा आ रहा है। तो देखो पहला तो सही है, लेकिन अब ये दो चेक करना बाकी है, तो चेक कर लेते हैं। अब सेकंड चेक करते हैं। 200 स्टार मतलब इंटू m, और हैश मतलब है डिवाइड, ठीक है, और स्टार क्या है, 60 है। फिर काटेंगे, 2 0 2 0, 2 6 120 हमारा है। हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, तो ये बी गलत हो जाएगा। अब सी चेक करो। m स्टार 10 हैश मतलब 3, तो 10 इंटू एम करेंगे तो कितना आएगा, 10/3m। तो ये हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सी ये दोनों सही है। तो ए एंड सी बोथ, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। महेश डोनेट 7% ऑफ मंथली सैलरी टू आर टू चैरिटी एंड स्पेंड 3000 ऑन हिज रेंट, ठीक है। व्हाट इज़ द बैलेंस अमाउंट। आपको पता है कि बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो उसकी इनकम कितनी थी, आर थी, तो 100% आर थी, और 7% उसने डोनेट कर दी, ठीक है। तो -7% उसने डोनेट कर दी, ठीक है। 7% आर मान लेते हैं, ठीक है। और उसके एक्सपेंस कितना था, उसने 3000 खर्चा कर दिया, ठीक है। तो 100 में से 7 गया, तो कितना बचा, 93% आर बचा, और -3000, ठीक है। तो यही हमें निकालना है। इसको हम कह सकते हैं 93% ऑफ आर -3000। इसी की इक्वेशन हमें तीनों में चेक करनी है। तो देखो पहला देखते हैं, ए आर एट द रेट क्या है, माइनस है, -7 स्टार है इंटू और आर, और हैश है 100, ठीक है। और फिर है डॉलर, डॉलर क्या है प्लस, और 3000। तो देखो ये इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7r हो गया अपॉन 100 माइनस आर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते क्योंकि बीच में माइनस है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 100 हो गया, और 100 को इससे करेंगे तो 100 ही आएगा, और 100 इंटू आर, 100r, और 100 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 1 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 93r आ जाएगा, मतलब 93% आर आ जाएगा, और प्लस 3000 है, ठीक है। तो ये हमें प्लस नहीं माइनस चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। पहली इक्वेशन गलत। अब दूसरी ये हमने लिखी, ठीक है। तो देखो इसमें 700 आर आ जाएगा, और हमें 704 आर चाहिए ही नहीं, ठीक है।
तो ये भी गलत हो जाएगी। तो देखो अब थर्ड देखते हैं, इसकी इक्वेशन हमने लिख दी है, ठीक है। आर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7% ऑफ आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 100% है इसलिए, ठीक है। और ब्रैकेट हटने के बाद ये जो माइनस और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आर खुद में कितना है, 100 आर है, ठीक है। 100 आर में 7 करेंगे माइनस तो 93% आर हो जाएगा और माइनस का 3000। हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ओनली सी आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर computed by multiplying the square of its radius by 22/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस की बात करी गई है ना इसलिए। तो ये एक एरिया का सर्कल हुआ, ठीक है, सिर्फ एक एरिया का सर्कल हुआ। और व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ 14 सर्कल, तो 14 सर्कल का कितना होगा। तो देखो 14 इधर इंटू कर दो और इधर 14 कर दो, ठीक है। तो देखो 7 1 7, 7 2 14, और ये इंटू करके कितना हो जाएगा, 44 आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, एक सर्कल का मिल गया हमें 44 आर स्क्वायर, मतलब 14 सर्कलों का, ठीक है। तो हमें चाहिए 44 आर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों हम चेक करेंगे। तो देखो हमें ये दे रखा है, ठीक है, 22 स्टार 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 क्या है, इंटू 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 आर, और हैश क्या है, डिवाइड है, तो 14 को डिवाइड करना है। फिर देखो 2 7 जा 14, 2 11 जा, फिर देखो 11 ये हो गया, 2 आर हो गए, तो 11 आर स्क्वायर अपॉन पे 7 ये आ रहा है। हमें क्या चाहिए, ये तो पहला गलत। अब सेकंड चेक करते हैं, बी वाला, 22 हैश मतलब डिवाइड इंटू का आर, इंटू का आर मतलब स्टार मतलब आर है, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 11 जा, ठीक है। 11 2 आर है तो आर स्क्वायर अपॉन 7। हमें चाहिए था ये, लिखना रहा ये, तो ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखो, ये 44 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 लगा रहा है, तो हमें 7 नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ इतना चाहिए था, तो ऑप्शन सी भी गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये हमारा न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, 14 से 18। फर्स्ट देखो, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई और हैश का मतलब है सम प्लस, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। तो देखो सेकंड देखो, एक्स कोऑपरेट वाई परसेंटेज जेड मीन्स वाई इज डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। तो वाई डिवाइड होगा जेड से, एंड द रिजल्टन इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर ऐड होगा, ठीक है। तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई जेड। फिर थर्ड देखो, एक्स डॉलर वाई स्टार जेड, मतलब जेड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जेड माइनस होगा किससे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स इंटू वाई से। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स और वाई माइनस जेड, तो इसको उल्टा कर दो, एक्स वाई माइनस जेड, ये सही हो जाएगा। देखो अब ये चौथा, एक्स एल वाई ई बार जेड, मतलब जेड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, जेड माइनस होगा वाई से, एंड द रिजल्टेंट इज एडेड टू द एक्स, ठीक है। तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, फॉलोइंग द क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन दे रखा आपको, और जो भी क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और हमें कहा है क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो ऊपर पी तो दिया नहीं है, ठीक है, और इसमें पी दे रखा है,
तो सबसे पहले हमें p निकालना पड़ेगा, जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, p होगा। फिर p को हमें इधर पुट करना होगा। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन करनी है। तो देखो एट द रेट और हैश कहाँ दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है, तो यही हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है, 13 हो जाएगा x, ये हो जाएगा y प्लस z। ठीक है, तो हो जाएगा 13 इंटू 4 प्लस 3। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 3 7 और 13 7 जा 91, तो p की वैल्यू आ गई 91, हमें मिल गई है वैल्यू। अब सेकंड देखो, डॉलर और स्टार का है, ये रहा, तो x इंटू वाई माइनस का z करना है। ठीक है, तो 91 इंटू 5 माइनस का 55, फिर 91 5 जा कितना होता है, 455 होता है, माइनस का 55, और ये 55 को 55 गया तो 400 आएगा। ऑप्शन डी आंसर। तो देखो ये हमारी पहली, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लो। तो देखो जब आप इसको निकालोगे तभी तो इसमें पुट करोगे, और इसमें पुट करोगे तभी तो आप क्वेश्चन मार्क वाला आंसर करोगे। तो देखो पहली वाली इक्वेशन कॉपीराइट और परसेंटेज ये रहा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 49 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ऐसा होगा। फिर देखो 7 जा 7, 7 7 जा 49, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 7 32, तो ए मतलब हो जाएगा 32। अब सेकेंड की इक्वेशन देखो, ए हो गया 32, 87 और 29। ठीक है, अब एल और ई ये रहे, प्लस करना है माइनस करना है। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 119 आएगा, माइनस का 29 करेंगे तो 90 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें भी सेम आपको टी निकालना है। ठीक है, तो 17 4 और 8। ठीक है, डॉलर और स्टार क्या है, इनटू माइनस 17 4 जा 68, और 68 में से माइनस करेंगे 8 तो 60, हमारी टी की वैल्यू हो जाएगी 60। फिर सेकंड इक्वेशन देखो, 7 60 और 15। ठीक है, अब कॉपीराइट और परसेंटेज का है, तो 7 का स्क्वायर करना है प्लस डिवाइड करना है। 15 1 जा 15 4 जा 49, 7 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे 53 आएगा। ऑप्शन बी आंसर। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इधर अल्फ़ाबेट दे देते थे ढूंढने के लिए, अब इधर दिए है, तो आपको कुछ करना नहीं है, वही आपकी 3 पोजीशन बना दो। और कौन सा साइन दे रखा है, ई बार का दे रखा है, तो प्लस करना है माइनस करना है। ठीक है, 78 में से 56 किया तो कितना आया, 22 आया। ठीक है, तो ये प्लस का साइन इधर माइनस होगा तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 28। फिर ये तीसरी इक्वेशन देखो, एट द रेट और हैश ये रहा। ठीक है, तो प्लस नहीं है, इनटू है और प्लस है। तो देखो 13 और 7 कितना होता है, 20, और 28 इंटू 20 कितना होता है, 560। ऑप्शन ए आपका आंसर।